नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे डीडीसी चुनावों को लेकर, क्योंकि आज छठे चरण के चुनाव हुए हैं। 31 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं और जाहिर तौर पर महिलाएं भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं, पुरुष भी अपना दमखम जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डीडीसी के जो चुनाव हैं इसमें महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़कर आगे आती हुई दिखी है। और उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आज अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे हैं, कहां पर क्या कुछ रहा और किस तरह से पूरी जो मतदान केंद्रों के अंदर लोगों के लिए जो व्यवस्था थी वो बनाई गई थी, क्योंकि व्यवस्था पर भी अब सवालिया निशान उठना शुरू हो गए थे। वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे कि कहां पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि प्रशासन ने बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन उन दावों की हवा आज किस तरह से ग्राउंड जीरो पर खुली है वो देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको कश्मीर ही लिए चलेंगे और कश्मीर से दिखाएंगे कि आज कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर हुई है और सियासत किस तरह से गरमाई हुई है। देखिए, बिल्कुल हम कश्मीर में आज जो 6 फेज के इलेक्शंस थे और इन इलेक्शंस में 6 फेज के इलेक्शंस में हमने जिस तरह से देखा 5 फेजेस में जो वोटिंग हुई उसी तरह से आज भी हुई। सुबह सुबह हमने वोटिंग परसेंटेज वो नहीं देखी क्योंकि कड़ाके की ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ने लगी। और कुल मिला के आदादुशुमार आंकड़े अभी हमारे पास नहीं आए, लेकिन इन आंकड़ों के बीच में अनुमान यही लगाया जाता है कि जिस तरह पहले फेजेस में 50% के आसपास रही, इसकी बार भी होगी। जम्मू में तो ज़्यादा रही, कश्मीर में आपकी बात 30% के आसपास ही रह सकती है। और सारे के बीच में इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी बार वोटर ने किन चीज़ों को लेकर वोट का इस्तेमाल किया। हमने देखा अक्सर जिन वोटर से हमने बात की वो विकास की भी बात करते थे, सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स की बात भी कर रहे थे और फिर कुछ अपनी दोस्ती रिश्तेदारी की बात भी कर रहे थे। ओवरऑल कश्मीर का वोटर, और चूंकि मैं नॉर्थ कश्मीर में हूँ, नॉर्थ कश्मीर में वोटर जो है वो बहुत ही डिवाइडेड रहा। और डिवाइडेड वोटर में ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुकाबला किसका होगा। जम्मू में बीजेपी भी है, जम्मू में कांग्रेस भी है, जम्मू में दूसरी पार्टी भी है, लेकिन कश्मीर में हम अगर कहें तो यहाँ पे अगर मुकाबला कहें तो वो गुपकार अलायंस यानी पीडीए का है, और उसका मुकाबला अगर देखने को है तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उन्हीं का मुकाबला है। यहाँ अपनी पार्टी भी है, लेकिन अपनी पार्टी कोई बड़ी छाप हमने नहीं देखा छोड़ रही है। बीजेपी 1-2 सीटों के अलावा हमने कहीं नजर नहीं आया, वो भी बीजेपी के स्टार कैंपेनर जो कश्मीर आए थे, लेकिन फिर भी बीजेपी वो रोल नहीं कर सकी जो वो कर सकती थी। और वो उस तरह से, और उसके बाद मुकाबला जो हमें देखने को मिल रहा है वो गुपकार अलायंस वर्सेज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही गुपकार अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उन्हीं का है। उसकी साफ मिसाल यही है कि अलायंस ऊपर से देखने को मिला, ग्राउंड पे नहीं देखने को मिला। और फिर जहां जो पार्टी जो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई वहां पीडीपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वो चाहे डमी सही, और जहां पीडीपी को सीट मिली वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट डमी के तौर पर खड़ा किया। लेकिन फिर भी नॉर्थ कश्मीर में चूंकि हूँ, नॉर्थ कश्मीर में मैंने देखा यहाँ का रीजन जो है 3 हिस्सों में डिवाइड है। नॉर्थ कश्मीर का, नॉर्थ कश्मीर पहाड़ी बेल्ट है, तो यहाँ लोग एक तो लैंग्विस्टिक बुनियाद पे यानी कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं वो एक साइड पे हैं, पहाड़ी बोलने वाले एक साइड में, और गुज्जर तबके के जो लोग हैं गुज्जरी बोलने वाले, गुज्जर कबीले का वो अलग साइड से। तो कहीं न कहीं तीनों अलग अलग होते हुए इंपॉर्टेंटली इन्होंने यही अब की बार यही देखने को मिला कि जो कुछ भी है सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स भी है, दिल्ली के और स्टेट के रिलेशंस भी इसमें हैं, और दिल्ली के जिस तरह से कानून यहाँ पे बने गए हैं उस पर भी नाराजगी जो कुछ लोगों में है वो भी देखने को मिल रही है। और फिर दोस्ती रिश्तेदारी हमसाया पड़ोसी वो भी हक है, उस पर भी यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बीजेपी की रैली जो है वहां पर डल झील पर हुई है। वहां जो नुमाइंदे पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी की, उनका क्या कुछ कहना था वो भी देख लीजिए, और तजम्मुल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। दल से दल और दल दोनों का ही संदेश आ रहा है, दल भारतीय जनता पार्टी का और दल लेक की खूबसूरती का। जम्मू कश्मीर की जनता ने आगे आकर वोट किया है, बैलेट को मजबूत किया है और बुलेट को हराया है। ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ के युवाओं ने पत्थर और बंदूक को छोड़कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में पकड़ने का अवसर पाया है। 70 सालों में जो विकास के चुनाव नहीं होते थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव नहीं होते थे, मोदी जी ने अवसर दिया। और जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि अगर सत्ता साथ में होगी तो विकास भी होगा।
पैसे भी आएंगे, फंड्स भी आएंगे, लोकल विकास भी होगा, अस्पताल कहाँ बनेगा, शिक्षा केंद्र कहाँ बनेंगे, सड़कें कहाँ बनेंगी, अब स्थानीय लोग तय करेंगे। और ये सत्ता की चाबी केवल अब्दुल्ला या मुफ्ती परिवार के पास नहीं, जम्मू कश्मीर की नई लीडरशिप के पास होगी। और ये नई लीडरशिप का उभरना अपने आप में बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत प्रदेश जम्मू कश्मीर में जब ये संदेश जाता है कि जनता ने आतंकवाद को ना कही है, अवसर को हाँ कही है, आत्मनिर्भर कश्मीर को हाँ कही है, ये संदेश बड़ा है। टेररिज्म को ना, टूरिज्म को हाँ। हम टेररिज्म नहीं चाहते, हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। यह जम्मू कश्मीर का संदेश है। इसीलिए हम लोग यहाँ से डल लेक से संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आएं, जम्मू कश्मीर आपका इंतजार कर। देखिए, हम जनता से जुड़ने वाले नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। हमने काम ही जमीन पर किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता से जुड़कर ही रहते हैं। जम्मू कश्मीर के भाइयों के साथ हमने कल लाल चौक के पास बैठकर शाम को थकावट मिटाने के लिए चाय पी। आज सुबह यहाँ पर डल लेक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिकारा रैली करने आए हैं। गली गली में जाकर संदेश कर रहे हैं। बड़गाम में रैली की है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाएंगे, यहाँ की आवाम को जोड़कर नरेंद्र मोदी जी का संदेश उन तक पहुँचाएंगे। अमन शांति को आगे बढ़ाकर दुनिया भर का टूरिज्म जम्मू कश्मीर लेकर आएंगे। एक जगह नाव भी वायलेंस नहीं हुई, तो मैं मानता हूं कि हर जगह भारत का तिरंगा भी लहरा रहा है और जम्मू कश्मीर की वादियों में हमारा झंडा भी लहरा रहा है। हम सब यहाँ इकट्ठे एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच में मुकाबला किससे? गुपकार गठबंधन, जहाँ पर सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ। नकारात्मक सोच, कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ हमारा मुकाबला है। 7 पीढ़ियां जम्मू कश्मीर को लूटने वालों के साथ हमारा मुकाबला है। गुपकार गैंग के साथ मुकाबला है, जिसने कश्मीरियत, कश्मीरी आवाम को लूटा है। हमारा मुकाबला उसके साथ है। और जम्मू कश्मीर की जनता जिसने 50% से ज़्यादा 60-65% तक वोट करके गुपकार गैंग की तोड़ने वाली, षड्यंत्र करने वाली, कश्मीर को बर्बाद करने वाली सोच को हराया है। और जम्मू कश्मीर के आवाम ने नरेंद्र मोदी जी की सोच को जिताया है। ये 4G इंटरनेट पहले भी था, आएगा भी। और थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि जब वार जोन में होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी जगह पे, उसके लिए फिर लॉ और उसको एडमिनिस्ट्रेशन को आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि 2G इसलिए चल रहा है। अभी आप देखिए कि 2G भी 4G के बराबर चल रहा है, बट 4G आएगा। और हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, MHA ने कहा है कि 4G आफ्टर दिस 26 दिसंबर से रेस्टोर हो जाएगा, जो ही उसके लिए मौजून वक्त आ जाएगा। उसके साथ ही अब आपको सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन लोग अपनी लुत्फ उठाने के लिए, वीकेंड को मनाने के लिए, क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन लोग गुलमर्ग के अंदर काफ़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। इरफान फाजिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। उनकी कुछ पर्यटकों से भी बातचीत हुई है, वो देख लीजिए। वादिये कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में काफी ज्यादा चहल पहल, और उसी चहल पहल को लेकर कह सकते हैं कि 3 से 4 फुट के करीब बर्फबारी, और बर्फबारी को लुत्फ उठाने के लिए लोकलाइट्स के साथ साथ सयाह भी वादिये कश्मीर के इस गुलमर्ग डेस्टिनेशन में आ चुके हैं। और आज इतवार का दिन है, और इतवार के दिन हम देख रहे हैं कि एक साइड से अगर बात करें, जो टेंशन कोविड का है उसे रिलैक्स करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, जिनका मानना है कि यहाँ पर वेल वेंटिलेटेड सराउंडिंग्स है और पोल्यूशन फ्री स्टेट है और पोल्यूशन फ्री जगह भी है, तो यहाँ आके दिल स्नो हो जाता है। और साथ ही साथ GDF महकमे ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी ग्राउंड पे लिए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि सड़क की साफ सफाई और दीगर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलमर्ग कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बारामूला, और बारामूला में भी आज एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन ही नहीं वहां पर बनाया गया था। यानी बड़ी खबर बारामूला से निकलकर सामने आई है, जहां पर बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे कि पोलिंग स्टेशन का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है, सुख सुविधाएं पूरी तरह से लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि बारामूला के अंदर पोलिंग स्टेशन ही नहीं बनाया गया था, और फिर 3 किलोमीटर के दायरे को छोड़कर आगे जाकर पोलिंग स्टेशन बनाया गया, और उसके बाद वहां पर मतदान शुरू किया गया। पूरी रिपोर्ट देखिए, इरशाद भट्ट क्या बता रहे हैं।
पे जो है बड़े तादाद में जो है लोग आ रहे हैं, जोगदार लोग आ रहे हैं और वो अपना जो वोट कास्ट करते हैं। इसके साथ साथ सर्दी के बावजूद यहाँ पे जो है धुंध भी छाई हुई है और मौसम भी बड़ा ख़राब है। यहाँ पे आज सुबह तक जो है बारिश हो रही थी और इसके साथ साथ यहाँ के मुकामी लोगों के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस वोट का जो मुद्दा है वो क्या है। सर, आप अपना नाम बताइए। जनाब ये नजर रोजान क्या वोट त्रावन की तम खतर बाइकाट मगर वह त्रो दफा 370 फुट खिलाफ त्रावान वोट गया डेवलपमेंट डेवलपमेंट त्रावान वनस वोट की ना बास सजहन खतर तैयार खतर की त्रो डेवलपमेंट रोडन सड़कन तो कोता मुश्किलात सपदा अगर तुम वो रोडन हूँ या सड़कन हूँ या त्रेश हज किलत कोता मुश्किलात मुश्किलात। शेख शहजाद सलीम फ्रॉम त्रिपुरा। जी जी, मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ और हमारा एक मोहल्ला है शोगीपुरा। शोगीपुरा का हमेशा बूथ होता है त्रिपुरा का साथ, लेकिन यहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया तकरीबन 3 किलोमीटर दूर और यहाँ बुजुर्ग को वोट डालना था या किसी लेडी को वोट डालना था, वो इस सर्दी में कहाँ जाएगा। आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया है, ब्लॉक अफसर को मालूम है कि यहाँ 3 किलोमीटर की फैसला है और कितनी दूरी है, क्या वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा, उसको मालूम नहीं है कितनी दूरी है। तो इंतजामिया के साथ आपने कोई बातचीत की? हमने की, मैंने कल भी डीसी ऑफिस में भी बात की, उन्होंने बोला कि ये ब्लॉक अफसर ने किया है। यहाँ से हम बुजुर्गों को बहुत मुश्किलात होता है, जो यहाँ से कोरोना भी है, हर एक इंतजामिया से हमने बोला था, उन्हें बोला था हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने वोट डाला? नहीं डाला। अच्छा, तो वजह क्या है? यही वजह है कि बहुत दूर है पोलिंग स्टेशन, हम नहीं जा सकते हैं उधर। जी बिल्कुल। अगर हम इस डीडीसी इंतखाबात के हवाले से बात करें, क्योंकि आज छठा फेज है, इस वक्त तक जो रिपोर्ट यही आ रहे हैं 26% से ज़्यादा जो है यहाँ पे वोट पाल हुए हैं। अगर हम रहमा ब्लॉक की बात करें या हम नाइदल ब्लॉक की बात करें या बारामूला की बात करें, लगातार जो है अभी तक जो राय दहनकान आ रहे थे वो पोलिंग बूथों पर हालांकि वो अपना वोट डालते थे। और इसके साथ साथ जब हमने मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हम इसीलिए वोट यहाँ पे कास्ट करते हैं ताकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो, तामीर व तरक्की हो। और अगर ज़िला इंतजामिया की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे जो है अच्छे खासे इंतजामात रखे थे। और कोविड-19 पैंडेमिक के पेश नज़र यहाँ पे हमने ये पाया कि सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो मास्क लोगों ने नहीं पहनी थी और बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ये वायलेशन देखी गई। हालांकि अगर ज़िले इंतजामिया ने यहाँ पे जो इंतजामात रखे हैं वो ठीक ठाक रखे हैं, कई जगहों से ये शिकायत आ रही है कि पोलिंग जो बूथ्स हैं उनको शिफ्ट किया गया। हालांकि मुकामी लोगों को जो है गोना गो मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी में भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरे सूरत हाल बने हुए हैं और उसके साथ ही पुंछ में भी किस तरह से आज पूरे सूरत हाल बने हुए हैं, क्योंकि छठे चरण के चुनाव आज हुए हैं और जाहिर तौर पर बालाकोट सेक्टर में भी आज यहां पर मतदान हुए हैं। पूरी रिपोर्ट में देखिए कि सीमावर्ती का इलाका है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि लोग कितनी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। जमशेद की इस रिपोर्ट में देखिए। डीडीसी इलेक्शन का छठा मरहला भी पुरअमन तौर से हुआ मुकम्मल, जहां पुंछ और राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के 3 ब्लॉकों में आज वोटिंग हुई है, जिसमें पुंछ के बालाकोट और राजौरी के डूंगी के साथ साथ नौशहरा में वोटिंग हुई है, जहां वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके हैं। और इनमें पुरअमन वोटिंग मुकम्मल होने के बाद इंतज़ामिया ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि कल ही देर शाम को बालाकोट में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि सुबह से ही मौसम ख़राब होने की वजह से लोग बड़ी कम तादाद में निकल कर सामने आए, मगर जो वक्त गुजरता गया लोगों की बड़ी तादाद निकलकर सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि लोगों ने इस बार फिर वोट अपने कास्ट करने की जो वजह बताई, वो वजह यही बताई है कि वो अपने एरिया की डेवलपमेंट चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के जो इलाके हैं यहाँ के लोग हमेशा से बंकरों की मांग करते आए। हालांकि बालाकोट सेक्टर में जहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा था और इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर था यहाँ पोलिंग, और आज कल शाम को भी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर वहाँ सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। और आज सुबह से ही पुरअमन माहौल में और कहीं से भी कोई ना खुशगवार वाक़े की खबर सामने नहीं आई और पुरअमन तौर से तीनों जगह पे वोटिंग मुकम्मल हुई। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, जगह 24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा के अंदर जो सुख सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं वो देखते ही बन रही है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो बनाया गया है उसके अंदर बिजली नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई और लोगों का भी आरोप यहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों ने काफी ज्यादा रोष भी व्यक्त किया है। वसीम की रिपोर्ट में देखिए कि लोगों का क्या कुछ कहना था।
तो अभी इस वक्त हम घाट ब्लॉक के अंदर है जहाँ पे वोटिंग हो रही है और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। सुबह 7 बजे से ये लोग खड़े हैं और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे स्लो पोल वोट हो रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। सर आपका नाम? निसार अहमद वानी। निसार साहब क्या बताना चाहेंगे, कब से आप लाइन पे खड़े हैं? हमें 8 बजे से यहाँ खड़े हैं और अभी तो 12:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत स्लो पोलिंग हो रही है। तो किसकी लापरवाही समझते हैं आप? ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है और किसकी लापरवाही हो सकती है? देखिए कुछ लोग अंदर जो गए हैं अभी जो वोट पोल करने के, उनको नज़र भी नहीं आता है वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, ना लाइट है और ना ये इंतज़ामिया की सब नाकामी है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सोहेब वानी। वानी साहब क्या बताना चाहेंगे? मैं ढाई घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूँ। जब मैं अंदर गया, अंदर मेरा वोट डल चुका था। किसने डाला था? पता ही नहीं किसने डाला। तो अंदर जो अमला बिठाया गया है, इलेक्शन अमला, उनका क्या कहना है? बाद में आइए फिर आपसे बात करेंगे। पता नहीं, कुछ मेरी भगती समझो है ये कुछ नहीं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबी कतारों में लोग, जज्बा लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, मगर वोट जो है अंदर स्लो चल रहा है अंदर सिस्टम। बहुत स्लो, इतना स्लो मैंने अपनी लाइफ 30 साल मेरी एज है, इतना स्लो वोटिंग मैंने कभी नहीं देखी है। बहुत स्लो। तो किसकी लापरवाही हम समझे? एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली बात है, और कौन। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलते हैं और कठुआ में भी बड़ा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है और पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, क्योंकि एक मवेशियों से भरा हुआ ट्रक यहां से निकल रहा था, तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोच लिया है। पूरी जानकारी के लिए आप सरबजीत की ये रिपोर्ट देखिए। मवेशी तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत लखनपुर पुलिस को आज फिर से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि लखनपुर पुलिस द्वारा पंजाब से जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर कर रही एक गाड़ी को जांच के लिए लखनपुर में रोका गया, जिसके बाद तलाशी के दौरान गाड़ी में से अवैध रूप से लेकर जाए जा रहे 13 मवेशियों को मुक्त करवाया है। लखनपुर पुलिस ने इस पूरी वारदात में स्मगलिंग कर रहे 3 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया है और विभिन्न धाराओं के तहत लखनपुर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जो तस्कर हैं वो तरह तरह के प्रयास इस तस्करी के अंजाम देने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि पहले जिस प्रकार से ड्रग्स की तस्करी के अंजाम देने के लिए हथकंडे अपनाए जाते थे, वहीं अब मवेशी तस्करी को भी अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये मेरे साथ जो ट्रक आप देख रहे हैं, इसी में तस्करी का प्रयास किया जा रहा था और दर्शाया गया था कि गाड़ी में सब्जी लोड है। इसी तरह के मटर की बोरियां जो हैं वो यहाँ पर लदी हुई थी इस गाड़ी में। जब पुलिस वालों ने इसको जांच के लिए रोका तो इस ऐसे बांपा जा रहा था कि इस गाड़ी में सब्जी ही लोड है, तो लेकिन जब इस गाड़ी को गहनता से जांच की गई तो पता चला इस गाड़ी में सब्जी की आड़ में मवेशी की तस्करी की जा रही थी। लखनपुर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए इस गाड़ी को जब्त कर 13 मवेशियों को इस आरोपियों के चंगुल से मुक्त करवाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ भी लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सेना के जवानों की तरफ से भी एक कैंप लगाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जवान जिस तरह से सरहद पर डटे रहते हैं, उसी तरह से अपनी प्रतिभा को भी निखारते हुए नजर आते हैं और लोगों के लिए सामाजिक दायित्व को निभाते हुए भी नजर आते हैं। आज यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, लोगों की जांच की गई है। ईशान क्या पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं वो देख लीजिए। देशवासियों की सुरक्षा के साथ साथ अपना सामाजिक दायित्व भी निभाते हुए भारतीय सेना द्वारा जिला किश्तवाड़ के दूरदराज इलाका छात्रों में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनको मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई, वहीं उनके जो पशु थे उनके लिए भी एक विशेष वेटनरी कैंप आयोजित किया गया। जबकि इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये रही कि सेना द्वारा उन ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए भी कई स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने ग्रामीणों को कई योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए उनका लाभ उठाने के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके चलते स्थानीय लोग काफ़ी सेना के इन आयोजनों को लेकर प्रभावित नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेना भविष्य में भी इसी प्रकार के उनके हित में कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। अजय शाह, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए अब आपको उधमपुर लिए चलेंगे और उधमपुर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। युवकों के द्वारा ये धक्का मुक्की की गई है। सबसे पहले तो आप ये विजुअल्स देखिए कि क्या कुछ वहां पर पूरे सूरत हाल बने हुए थे। तो मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि टूबिन यहाँ पर चलाया जाए और दिखाया जाए लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से वहां पर निशाना बनाया गया है। जाहिर तौर पर आपको ये भी बताते चले कि कांटे की टक्कर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग के अंदर देती हुई नजर आ रही है और धक्का मुक्की जिस तरह से की गई है इसे अभद्र ही
माना जाएगा, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता अगर कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचता है तो इस तरह से व्यवहार होना निंदनीय रहता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह व्यवहार जो है वो युवकों की तरफ से किया गया है तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर युवकों ने ये हरकत क्यों की। और उसके साथ ही आपको कुछ रिपोर्ट भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से डीडीसी के चुनाव भी आज वहां पर हुए हैं। डीडीसी चुनाव के छठे चरण को लेकर आज मतदान हो रहा है। उधमपुर की 2 पंचायतों के लिए आज यहां पे मतदान हो रहे हैं, जिसमें जगानू और उधमपुर एक के लिए मतदान हो रहा है। इस समय उधमपुर के हम एक पंचायत पर मौजूद हैं, कशरा पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो मतदाता हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आए हैं। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। महिलाओं की अगर बात करें, पुरुषों की अगर बात करें, हर तबके का जो यहाँ पर जो वोटर है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आया है। देख आप महिलाओं की संख्या देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कोविड को लेकर उसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और साथ में अगर बात करें अगर टर्नआउट की, इस समय काफ़ी ज़्यादा जो वोटर हैं यहाँ पे उत्साहित हैं और अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो 2 सीटों के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं, साथ में आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो सीटें जो खाली हुई थी सरपंचों की, उसके लिए भी यहाँ पर मतदान हो रहा है। काफ़ी संख्या में जो वोटर टर्नआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार ये जो अपना मतदान कर रहे हैं। सबसे पहले हम सरकार का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो डीडीसी के चुनाव इन्होंने शुरू किए हमारे जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारे गांव का, पंचायत का कोई ध्यान रखने वाला ये जो डीडीसी के मेंबर चुने गए हैं और ताकि ये गांव का सुधार हो, अच्छी डेवलपमेंट हो। और हम ये आज अपने अधिकार को कि हम एक अच्छे लीडर को, अच्छे नेता को चुन सके जो हमारे गांव का, हमारे एरिया का सुधार कर सके। तरह से पहले पंचायती राज को अगर देखा जाए, 3 टायर जो पंचायती राज है उसको और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आज इन्होंने जो है अपना मतदान किया है। तो जम्मू कश्मीर यूटी में आज डीडीसी के चुनावों के छठे चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। और सांबा जिला की अगर बात करें तो सांबा जिला में भी आज 2 ब्लॉक्स में छठे चरण के लिए वोटिंग होनी थी, जिसमें रामगढ़ ब्लॉक की रामगढ़ सी कॉन्स्टिट्यूंसी और उसी के साथ साथ राजपुरा ब्लॉक। और इन दोनों ब्लॉक्स की अगर बात करें तो ये ब्लॉक्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं और लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। हर वर्ग की अगर बात करें, जिसमें महिलाएं, पुरुष या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो उत्साहित होकर आज सुबह से ही मतदान केंद्रों का रुख कर रहे थे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और अपना लोकतंत्र को मजबूत किया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं इन दोनों ब्लॉक्स के जो वोटर टर्नआउट को लेकर अगर बात करें तो 61.61% यहां पर मतदान रिकॉर्ड हो चुका है। और अभी 2 बजे जिस तरह से ये अभी बाइंड अप हुआ है वोटिंग प्रोसेस, तो अभी फाइनल आंकड़े आते आते अभी वक्त लग जाएगा क्योंकि आंकड़े अभी कंपाइल होंगे। लेकिन जिस तरह से 2 बजे से पहले यहां पर लोग जो थे वो गेट के अंदर आ चुके थे, पोलिंग स्टेशन पे आ चुके थे, उनका भी वोट कास्ट होगा और जब वो वोट कास्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर पेटियों को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहां पर आखिरी आंकड़े सामने आएंगे, यानी फाइनल वोटर टर्नआउट सामने आएगा। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन 1 बजे तक का जो आंकड़ा कहता है 61% मतदान यहां पर रिकॉर्ड हुआ है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 बजे तक के आंकड़े होंगे वो काफी अच्छे होंगे। और जिस तरह से हम पहले चरण से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सांबा जिला में हमेशा से ही यहां वोटर टर्नआउट भारी संख्या में देखने को मिलता है और आज भी ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है कि छठे चरण का मतदान भी यहां पर जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। चलिए तो जम्मू के भी सूरत हाल देख लेते हैं, क्योंकि प्रिया राजपूत और लगातार हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही डटे हुए हैं। किस तरह से पूरे मतदान केंद्रों पर हालात आज बने हुए थे और क्या क्या पूरी जानकारी लेकर वो सामने आ रहे हैं, दोनों की रिपोर्ट में देखिए। आज डीडीसी चुनाव का छठा चरण भी खत्म हो चुका है। 245 उम्मीदवारों का फैसला करना था 7,48,000 लोग वोटर्स ने। आपको ये बता दें कि आज जिस वक्त हम मौजूद थे सुबह यहाँ पर लोग नहीं आए थे, पर जैसे जैसे मौसम में बदलाव हुआ वोटर्स यहाँ भारी मात्रा में आए। आपको बता दें कि 65% की वोटिंग इस जगह पे हो चुकी है और जो वोटर्स अब नहीं जा सकते हैं क्योंकि 2 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, पर वोटिंग बताई जा रही है कि 65% वोटिंग हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं जो है वोटिंग में इंक्रीजिंग हमें देखने को मिला है, क्योंकि पहले भी हम जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते थे 50% के आसपास ही वोटिंग रहती। अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिर से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 50% के आसपास ही वोटिंग रही है।
जी हाँ, छठा चरण था और छठा चरण का जो चुनाव था वो करवाया गया है और लगातार सुबह से ही लंबी लंबी कतारें थी और लंबी लंबी कतारों में लोगों का आना शुरू हो चुका था। बेशक ठंड का माहौल था, ठंड के माहौल के चलते लोगों का सुबह कम आना, कहीं ना कहीं लोगों को भी ये चिंता थी और जो वोटर्स थे वोट कास्ट करने के लिए निकले हुए थे वो कम निकले हुए थे। और जैसे सुबह सुबह के बाद जब दोपहर को धूप खिली तो लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका और शुरू हुआ। फिर उसके बाद तमाम लोग जो हैं भारी मात्रा में घरों से निकलना शुरू हो गए। फिर उन्होंने उसके बाद भारी मात्रा पे, अगर मैं तमाम अरनिया क्षेत्र बिश्ना की बात करूं, बिश्ना ब्लॉक की करूं, उसके आगे अरनिया की बात करूं तो तमाम क्षेत्रों में चुनाव करवाए गए। चलिए, तो अब आपको आंकड़ा भी समझा देते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने प्रतिशत वोटिंग जो है वो 1 बजे तक हुई है, क्योंकि 2 बजे के बाद का आंकड़ा शाम 6:30 बजे ही साझा किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आप समझिए कि पुलवामा की अगर हम बात करें, पहले आपको कश्मीर संभाग लिए चलेंगे। पुलवामा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6.8% वोटिंग जो है वो देखी गई है और उसके साथ ही बारामूला की बात करें तो 26.68% है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है वोटिंग। और कुलगाम की अगर हम बात करें तो 32.71% यहाँ वोटिंग हुई है। शोपियन की देखिए आपकी 3.66% है। अनंतनाग के अंदर 20.95% और साथ ही साथ बांडीपुरा में आप देखिए कि 40.57% वोटिंग यहाँ पर हुई है। गांदरबल की बात करें तो 45.89% यहाँ पर हुई है वोटिंग। कुपवाड़ा की बात करें तो 41.21% यहाँ पर वोटिंग हुई है और बड़गाम में देखिए 27.44% वोटिंग हुई है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 26.28% जो वोटिंग है वो कश्मीर संभाग के अंदर देखी गई है, जिसमें 1208 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और 1,69,405 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुँचने वाले थे। यानी कहने का मतलब यह है कि मतदाता जो है वो 1,69,405 हैं। 1,65,488 जो हैं इसमें महिलाएं वोटर थी और 3,44,893 जो हैं वो टोटल जो इलेक्टर्स हैं वो देखे गए हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें कि जम्मू संभाग के अंदर किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि उधमपुर के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 54.69% वोटिंग हुई है और जम्मू की बात करें तो 55.62% यहाँ वोटिंग हुई है। और उसके साथ ही कठुआ की अगर हम बात करें तो 50.9% वोटिंग हुई है और उसके साथ ही रामबन में आप देखिए कि 61.91% वोटिंग यहाँ पर देखी गई है। डोडा की बात करें तो 53.39% वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। और आप देखते रहिए कार्यक्रम।